हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता रहता है और मौका बनता है जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, अगर वीडियो ठीक लगे और आपने लाइक नहीं किया तो कर देना, नहीं तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस यूट्यूब आप तक पहले नहीं पहुंचाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सेबी की तरफ से रूल्स लाए जा रहे हैं 2024-2025 में, बहुत सारे चेंजेस जो हैं सेबी की तरफ से प्रपोज किए गए हैं और कुछ चेंजेस ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है समझना चीज़ों को, जो हमारे लिए जो हम ट्रेड करते हैं, रिटेलर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है रूल्स, वो यहाँ पे आज मैं लेके आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें से तो एक तो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बनाई जाएंगी सेबी की तरफ से, अभी प्रपोज्ड है, बात करेंगे उस पर हम एक एक करके। और यहाँ पे जो है रिस्क प्रोफाइलिंग किया जाएगा सारे रिटेलर ट्रेडर्स का, सारे ट्रेडर्स का, उस पर भी बात करेंगे क्या रूल है ये। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, कैपेक्स लगाया जाएगा, तो उस पर भी हम देख लेंगे कि क्या यहाँ पे रूल नया बनाया गया है। और एक देखिए, यहाँ पे जो है दिसंबर के आसपास प्री ओपन सेशन दिया जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जैसा कैश मार्केट में था, उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं कि क्या रूल बनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट को भी चेंज करने की बात की जा रही है सेबी की तरफ से, जो कि आज के दिन से अप्लाई हो जाएगा। तो उस पर भी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं एक्सपायरी डेज में। देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके आया जा रहा है सेबी की तरफ से, जैसे कि जिसका भी एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर या 5 लाख के बराबर है वो ट्रेड कर सकता है एफएनओ में। जिसका नेट वर्थ 25 लाख के ऊपर है या फिर पास्ट ईयर में उसका टर्नओवर एफएनओ में 10 लाख के ऊपर है या उसके बराबर है, तो ये तीनों क्राइटेरिया सेबी की तरफ से बात किए जा रहे हैं, प्रपोज किए जा रहे हैं कि एफएनओ में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसको फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगला जो, अगर हम बात करें यहाँ पे रूल की, तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वेटेज होता है हमारे निफ्टी 50 में टॉप कंपनीज का, बैंक निफ्टी में टॉप कंपनीज का, या फिर जितने भी हमारे यहाँ पे नॉन बेंच मार्किंग इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हमारा बेंच मार्किंग इंडाइस है, और जो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स जो अदर है निफ्टी 50 को छोड़ के, वो नॉन बेंच मार्किंग इंडाइसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक का जो वेटेज है वो 13%, 9%, रिलायंस का 8%, इन्फोसिस का 4% और टीसीएस का 4% है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का सीधा सीधा 29%, आईसीआईसी बैंक का सीधा सीधा 26%। तो इन दोनों का मिला के ही मोर देन 50% का वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंसान, कोई भी ट्रेडर अगर एचडीएफसी बैंक को मूव कर पा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक को मूव कर पा रहा है, क्योंकि ये एक सिंगल स्टॉक है तो यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल होती है, तो वो सीधा सीधा बैंक निफ्टी, जो कि हमारा इंडिया का एक इंडाइसिस है, नेशनल इंडाइसिस है, उसको मूव कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी, इसलिए सेबी ने इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कैप लगाने का सोचा है, और कैसे चीज़ों पे प्रपोज किया है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अभी प्रपोजल आया है उसमें ऐसा बोला जा रहा है सेबी की तरफ से कि भाई, जितने भी नॉन बेंचमार्किंग इंडाइसेस हैं उसमें मिनिमम 14 स्टॉक्स रखना जरूरी है, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम जो एक स्टॉक का वेट रहेगा वो 20% ही हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, उससे कम आपको जितना रखना है रखिए। मैक्सिमम वेट जो है टॉप 3 स्टॉक्स का, जैसे कि जो हमारे नॉन बेंचमार्किंग बैंक निफ्टी में टॉप 3 स्टॉक्स रहेंगे, जो कि एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक जो भी रहेगा, तो उनका जो टोटल मिला के 45% ही हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वेटेज नहीं हो सकता। तो अभी टॉप 3 में वो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि 25%, 20% किसको देना है या फिर नहीं देना है। तो मैक्सिमम 45% का कैप लाने का बात किया जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे तो ऑर्डर जो है डिसेंडिंग वेट में रहेगा। देखिए, स्टार्ट करेंगे 20 से, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे कम करके 14 स्टॉक्स को मिनिमम डिसाइड करना है कि क्या रह सकते हैं। ट्रांजिशंस जो बताया गया है 4 ट्रांचेस में रहेगा। पहला तो बैंक निफ्टी का पहला देखा जाएगा, ये बताया गया है। और जो डेडलाइन दी गई है वो 8 सितंबर 2025 की दी जा रही है, तो जल्द ही आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सके और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो अगला यहाँ पे रूल लेके आया जा रहा है एनएससी के द्वारा है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका एक्सपायरी चेंज करने की बात की गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी रूल है। आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए और इसको सुनिए कि क्या यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं एनएससी की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, जो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी को थर्सडे से मूव करके एनएससी के द्वारा ट्यूसडे को किया जा रहा है, सारे एक्सपायरी को मूव करके।
तो जितने भी अभी निफ्टी की एक्सपायरी जो थर्सडे को होती है वो ट्यूसडे हो जाएगी, और जो स्टॉक्स की एक्सपायरी अगर कुछ मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को तो वो ट्यूसडे को हो जाएगी। तो एनएससी की तरफ से ये बहुत ही बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। बीएससी की तरफ से जो सेंसेक्स हमारा है उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा है, वो थर्सडे को ही है एक्सपायरी। मिड कैप इंडाइसिस ट्यूसडे को एक्सपायरी, ऑनली मंथली एक्सपायरी नाउ ऑन। तो जो भी मिड कैप का है वहाँ पे ट्यूसडे को ही एक्सपायरी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा चीज़ों को याद रखने में। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमारा एनएससी की तरफ से लाया गया है, जो कि बहुत ही क्रूशल रहने वाला है ट्रेडर्स के लिए। अब मिड के जो वीक रहता है उसके मिड में एक्सपायरी होगी, बहुत लास्ट तक नहीं होगी, तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो रूल है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्री ओपन सेशन की बात करी जा रही थी सेबी की तरफ से, कि जैसे लाइक कैश मार्केट में प्री ओपन सेशन होता है 9:15 टू क्या बोलते हैं 9:30 तक आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, उसी तरह एफएनओ में भी प्री ओपन सेशन को लाया जाएगा, जो कि 6 दिसंबर 2025 तक डिसाइड किया जाएगा कि कैसे रहने वाला है ये सब चीज़ें। यहाँ पर रिस्क डिस्क्लोजर की बात की जा रही है सेबी की तरफ से, कि सारे ब्रोकर्स को जो उनके ट्रेडर्स हैं कितना प्रॉफिट बनाते हैं, कितना परसेंटेज लॉस करते हैं, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जो कि ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। तो सेबी को वो सारे डिटेल्स बताने पड़ेंगे, जिससे कि सेबी एक तरीके से सब चीज़ों पे नज़र रख सके कि कौन कितना प्रॉफिट बना रहा है, कौन कितना लॉस कर रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेबी के लिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सके और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।